प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में गुरु विराजमान है। अगर आपकी भी कुंडली के तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जो मैंने फोटो लगा रखी है। चेक कीजिए अपनी कुंडली में, क्या आपकी भी कुंडली के तीसरे भाव में गुरु हैं? अगर हैं तो आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्या चीज़ें आपको जीवन में मिलने वाली है, क्या आपका व्यक्तित्व है, कैसा आपका जीवन है, सारी बातें करेंगे। चलिए दर्शकों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्यारे दर्शकों, आपको मेरी बात अच्छी तो नहीं लगेगी अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गुरु हैं। आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। आप कहेंगे मैं शुरुआती कंजूस से कर रही हूँ। बिल्कुल, आप ऐसे कंजूस हैं जो कि अपने परिवार पे खर्च करते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं, लेकिन किसी और पे खर्च नहीं कर सकते। आप स्वभाव से डरपोक होते हो। प्यारे दर्शकों, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको डरपोक कह रही हूँ। आप डरपोक भी होते हो और आप अपने राज किसी को कभी भी बताते नहीं हैं। आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि आप अपनी कोई भी बात किसी को बताएं। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। सारी चीज़ें आपके अपने दिल में ही रहती हैं और आप अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं। इतना मानते हैं, अगर गुरु के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए ना, तो आप ऑनर किलिंग भी कर सकते हैं। मतलब अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी परंपराओं के लिए अगर कोई उसके विरुद्ध जा रहा है ना, तो आप उसकी हत्या जो लोग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग में आप शामिल भी हो सकते हैं। बिल्कुल प्यारे दर्शकों, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये इस तरीके की प्रवृत्ति भी दे देता है गुरु, अगर यहाँ बैठ जाए और कोई अशुभ ग्रह उसके साथ रह जाए। नवम भाव में दृष्टि पड़ रही, पूरी तरीके से अपने धर्म के लिए, अपनी परंपराओं के लिए आप डिवोटेड होते हो। उसके आगे आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते। आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। आपके अपने मित्रों के साथ संबंध उस हिसाब से रहते हैं जो आपके लाभ के लिए ठीक है। उन लोगों के साथ तो आप संबंध बनाए रखते हैं। जो लोग आपके काम के नहीं होते उनके साथ आप संबंध नहीं रखते हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो आपके फायदे में कुछ ना कुछ कर दें। नहीं करें तो फिर आपको पसंद नहीं ऐसी दोस्ती। आप बहुत अपना नफ़ा नुकसान सोच के चलने वाले व्यक्ति हैं। किससे बात करूं, किससे नहीं करूं, कैसे काम करूं, बहुत कैलकुलेटिव है आप अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। आपको अपने लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी सारी बातें माने, आप जो कहें वो सुने, आपके हिसाब से चले। आपको वो नहीं पसंद है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे या फिर आपकी बातों में प्रश्न लगाए। आपको पसंद है जो आपने कह दिया वो पूरी तरीके से आपका पार्टनर मान ले, तो आप उसकी बात समझते हैं, तो ही आपको वो पार्टनर चाहिए। इसलिए कभी कभी अपने पार्टनर का चुनाव करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, बहुत सोच समझ के ही अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। आपका अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन आप अपना फ़र्ज पूरा करते हैं, उसमें आप कभी कमी नहीं करते हैं। आप अपने फ़र्ज को निभाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं होती। प्यारे दर्शकों, आप कहोगे मैं तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हूँ आपके बारे में। ऐसी चीज़ें होती हैं तभी तो मैं कह रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंस नहीं कर पाते, और कभी कभी क्या होता है, इस वजह से गलतफहमी हो जाती है। प्यारे दर्शकों, आप कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। आप अपने अंदर अहम ले आते हैं, आत्मसम्मान समझते हैं अपने अहम को, और उसके लिए लड़ने लग जाते हैं, अकड़ जाते हैं। इस तरीके से कई बारी आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं और लोग समाज में जानते हैं इस बात को कि आप एक छोटी सी बात को भी अपने अहम का मुद्दा बना सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना चाहिए और डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि ईगो क्या होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। प्यारे दर्शकों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रही हूँ। आप कहेंगे कि मैं इस तरीके से बातें कर रही हूँ, शास्त्रों में जो लिखा है वही मैं बात कर रही हूँ। प्यारे दर्शकों, आप किसी के भी सामने उसकी बातें नहीं करते हैं, लेकिन पीछे से आप लोगों की बहुत बातें करते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से अपने विश्लेषण देते हैं, लेकिन सामने आप चुप हो जाते हैं क्योंकि आपको किसी के भी सामने कुछ भी कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्यारे दर्शकों, आप किसी के सामने कुछ भी नहीं कहते हैं, उसकी बुराई नहीं करते हैं। आपको अगर किसी की बुराई करनी होगी, कोई चीज़ बुरी लगती है, तो आप उसके पीछे से कहते हैं। तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए, तीसरा भाव हमारी कुंडली के पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है। वहाँ पे अशुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, शुभ ग्रह आ जाता है तो उस हिम्मत पराक्रम को ख़त्म करते हैं, दबाते हैं। वो हिम्मत करने की जो क्षमता है उससे पीछे ले जाते हैं। जो हम हर एक से बोल लेते हैं, खुल के बात करते हैं, क्रिएटिविटी है, उस चीज़ को भी वो कम करते हैं।
कुंडली का तीसरा भाव हमारी क्रिएटिविटी का है। आप जो परंपराएं चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो पैटर्न चल रही है, आप उसी को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं चीज़ों में ही आप रहते हैं। आप कोई नई चीज़ें, नए पैटर्न्स को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप धर्म परंपराओं के जो विरुद्ध जाता है उसके बिल्कुल आप अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक रीति रिवाज पैटर्न उसी को ही फॉलो करना पसंद है। अपनी तरफ से हिम्मत करके आगे बढ़ के कुछ करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। प्यारे दर्शकों, ज़रूर बताइएगा अगर आपकी भी कुंडली के तीसरे भाव में गुरु विराजमान है, कि आप ऐसे ही हैं, क्या ये चीज़ें आपसे मिलती जुलती हैं। आप हो सकता है कुछ बुराइयों की वजह से नहीं बताना चाहते हो, लेकिन फिर भी कमेंट तो डालिएगा ही। आप कमेंट डालते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़े हो। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जो भी महसूस हो रहा है वीडियो को देख करके, उसको आप ज़रूर कमेंट करिए। ऐसे मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, और देखिए अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपको उसमें मिलेंगी। बताइएगा ज़रूर प्यारे दर्शकों कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।